तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चित करंजी जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन को देखते हैं। सही आंसर, करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बस्तर। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ये बस्तर में है। यही है, याद रखिएगा दोस्तों कि आपका बस्तर जिला में जगदलपुर से 13 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम करंजी के समीप दोस्तों ये आपका करंजी जलप्रपात स्थित है। और यह एक पहाड़ी से दोस्तों खंड खंड में है ना गिरते पानी वाला ये आकर्षण ये जलप्रपात है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये किस जिले में है? आपका बस्तर में। ओके, और वहीं बुनबुनी जलप्रपात ये भी किस जिले में है? आपका बस्तर में है। ओके, ऐड करिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, याद रखना है, राज्य युवा महोत्सव ये रायपुर में होता है। ठीक है, ऐड करिएगा, ध्यान दीजिए। याद रखिएगा दोस्तों कि कुछ महत्वपूर्ण जो है क्षेत्रीय पर्व है ना, राज्य युवा महोत्सव ये आपका जनवरी में लगता है। ठीक है, रायपुर में। और तातापानी महोत्सव बलरामपुर में जनवरी में। चित्रकूट महोत्सव दोस्तों जगदलपुर में लगता है जनवरी में। मैनपाट महोत्सव है ना, मैनपाट ये फरवरी में लगता है। ठीक है, महोत्सव। मसीही मेला मध्य मुंगेली जिला में फरवरी में। और शिवरी नारायण का मेला दोस्तों जांजगीर चांपा में। ठीक है, याद रखना है इसको, आपका ये फरवरी में लगता है। और वहीं याद रखना है कि राजिम में पुन्नी मेला दोस्तों गरियाबंद में। ठीक है, फरवरी मार्च में। और भोरमदेव महोत्सव दोस्तों कबीरधाम में। गोंचा महोत्सव बस्तर में जून में। पाट यात्रा महोत्सव जगदलपुर में जुलाई में। और चक्रधर समारोह दोस्तों रायगढ़ में सितंबर। राउत नाचा महोत्सव बिलासपुर में दोस्तों नवंबर में। और मड़ई महोत्सव कांकेर राजनांदगांव ये आपका दिसंबर में। ठीक है, तो ये सब है, ऐड करिएगा। ओके, देखिए, हाल ही में चर्चित सलियारी जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रायगढ़। ओके, ध्यान दीजिएगा, रायगढ़ में है। तो ये है कि रायगढ़ जिला अंतर्गत दोस्तों धर्मजयगढ़ के जो है देखिए पोरिया में ये सलियारी जलप्रपात स्थित है। और 105 फीट की जो है ऊंचाई से गिरने वाला ये जलप्रपात दोस्तों सलियारी काटन खर्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। क्या याद रखना है? काटन खर्रा। ओके, तो ये रायगढ़ जिला में है ना, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए, निम्नलिखित में से कौन आगामी पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के ध्वजावाहक होंगे? तो ध्वजवाहक होंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, याद रखना है, शरद कमल। ओके, तो ऐड करिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपका ये 2 बार के जो है कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन और आपका देखिए खेल रत्न पुरस्कार विजेता अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल आगामी जो है पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के जो है ध्वजावाहक होंगे। ठीक है, ध्वजवाहक। और वहीं 6 बार की जो है विश्व मुक्केबाजी चैंपियन MC मैरी कॉम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में दोस्तों सेफ डी मिशन होंगी। ठीक है, और वही याद रखना दोस्तों कि एथलीट पूर्मा बनर्जी एंटवर्प 1920 में भारत की जो है पहली ओलंपिक ध्वजवाहक थी। ठीक है, तो ये है, इसको ऐड करिएगा। ओके, देखिए, इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल लैंडिंग कराई है, इसका नाम क्या रखा गया है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पुष्पक। ओके, ऐड करिएगा। तो यही है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इसरो ने आपका रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की जो है सफल लैंडिंग कराई है। नाम क्या रखा है इसरो ने इसका? पुष्पक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये याद रखने की ये जो है स्वदेशी स्पेस शटल कहा जाता है इसको। ओके, तो ये है, ऐड करिएगा नाम पुष्पक। ओके, देखिए, हाल ही में आकाशगंगा के सबसे पुराने तारों के समूह की पहचान की गई है, इसका नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, शक्ति और शिव। ओके, ऐड करिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपका मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी जर्मनी की शोध टीम ने आकाशगंगा के जो है सबसे पुराने तारों के जो है समूह की पहचान की है। और इन 2 संरचनाओं को दोस्तों याद रखना, शक्ति और शिव नाम दिया गया है। ओके, देखिए, किस देश के नरेश द्वारा PM नरेंद्र मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गया लापो से सम्मानित किया गया है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भूटान। ओके, ऐड करिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आपका PM नरेंद्र मोदी जी को भूटान नरेश द्वारा देश का जो है सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गया लापो से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। और यह सम्मान पाने वाले दोस्तों PM नरेंद्र मोदी जी पहले जो है विदेशी प्रमुख है। ठीक है,
याद रखिएगा। ओके, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन को करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सही नहीं है दोस्तों। अमर टापू ये मुंगेली जिला में है। ओके, ध्यान दीजिएगा। बाकी ये बीज दुहरिया मंदिर रतनपुर में है, पेदम्मागुड़ी बारसूर में है, और किंग कॉन्ग पर्वत ये आपका कांकेर जिला में है। ठीक है, ऐड करिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में पाली नगर पंचायत स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, कोरबा में है। ओके, ऐड करिएगा, कोरबा में है। देखिए देश की पहली लिथियम खदान निम्नलिखित में से कहाँ खुलेगी? इम्पोर्टेंट प्रश्न, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, कटघोरा। ओके, ध्यान दीजिएगा, कटघोरा। देखिए लम्हा मार नृत्य का आयोजन कहाँ किया जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दंतेवाड़ा। ओके, देखिए कोरबा जिले के हसदेव अरण्य क्षेत्र के कितने गांवों को सामुदायिक वन संसाधन पर अधिकार मिल गया है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 17। ओके, देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 126वें। ओके, देखिए भारत ने हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, इंद्रावती। ओके, आज के लिए बस इतना ही है। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, देश की पहली लिथियम खदान निम्नलिखित में से कहाँ खुलेगी? तो इसका जवाब आप लोग को देना है दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। शुक्रिया।